Hello there, assalamu alaikum, and ahlan wa sahlan, marhaba, ji ainu par khair waqli, and very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than Chirpy and Crispy, live and loud. हौरी अनौरी आयशा मलिक आपके साथ, आपका हमारे साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. एंड द शो इज कॉल्ड टॉक ऑफ द टाउन. सो टुडे इज फ्राइडे. सबसे पहले तो जुमा मुबारक, और उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अच्छे मूड और मिजाज के साथ ट्यून इन कर लिया है. अगर आपने मेरा FM 107.4, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया. 28 ऑफ अप्रैल 2023, और आज शव्वाल की हो चुकी है जनाब 7 तारीख. यस, सो बहुत सारे वो लोग जो शव्वाल के रोजे रख रहे हैं, सो आई एम श्योर कि आज उनका लास्ट रोजा होगा. मे बी हो सकता है कुछ लोग पूरा साल कोशिश करते हैं कि वो फास्ट करें, कम से कम हफ्ते में 1 या 2 बार, जो कि आपकी सेहत के लिए भी बहुत एक फायदेमंद टोटका है. अगर आप अपने आप को अच्छा और हेल्दी रखना चाहते हैं तो आप हफ्ते में कम से कम 1 बार फास्ट अगर करते हैं तो डॉक्टर्स भी इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं. बाय द वे, मैंने वैसे इस दफा अल्हम्दुलिल्लाह शवाल के रोजे रखे हैं, और मेरी कोशिश है कि हफ्ते में 1 बार तो लाजमी जो है वो रोजा रखूं, ताकि आपकी बॉडी की क्लेंजिंग हो जाए. सो वो बहुत ज्यादा जरूरी है. कोई भी ऐसा काम है जो आपको लगता है बहुत मुश्किल है या नामुमकिन है, सो एक्चुअली दुनिया में कोई काम ऐसा बना ही नहीं है कि जो नामुमकिन हो. सो आप चाहें तो सब कुछ हो सकता है. सो उम्मीद है कि आज के दिन में आपके जो भी टास्क होंगे आप उनको पूरा कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जिनकी छुट्टी स्टार्ट हो जाएगी कल से ऑनवर्ड्स, और फिर एक और लॉन्ग वीकेंड मिलेगा. और जैसे कि आप सबको पता है कि लेबर्स डे की छुट्टी है मंडे को, और बहुत सारे लोगों की सैलरीज में भी इस चक्कर में डिले हो, क्योंकि ईद के बाद बहुत सारे लोग ये शिकवा कर रहे हैं कि जेब खाली हो चुकी है तो अब सैलरी आ जानी चाहिए. नो डाउट वो ऑफिसेज जहां पर ईद पर सैलरी नहीं मिली, सो वो लोग तो चाहेंगे कि उनको सैलरी मिल जाए, क्योंकि आज फ्राइडे है. तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग वाकई में शदीद जरूरत में हों कि उनको फाइनेंस जो है वो थोड़ा सा बैलेंस करना है ईद की वजह से, जो कि उल्टा पुल्टा हो चुका है. सो आई एम श्योर कि आप की सैलरी आज आ जाएगी. अगर नहीं आई तो फिर आप 3 दिन का मजीद इंतजार करेंगे, और उम्मीद है कि वो इंतजार आपके ऊपर भारी नहीं होगा. सो कल का दिन मेरा अच्छा था, बेहतर था. कुछ मेरे फ्रेंड्स के साथ मुझे बाहर जाने का इत्तेफाक हुआ. आई वाज सो लो, और कुछ मेरे दोस्त आए और उन्होंने कहा कि नहीं बाहर निकलो, हम बाहर निकलते हैं. देन मुझे जनाब टर्किश फूड का जो है वो खाने का इत्तेफाक हुआ. वैसे तो मैंने टर्किश फूड खाया है, ताजिक फूड खाया है, तो मैं यूज्ड टू हूँ इन खानों की. बट पता नहीं उस रेस्टोरेंट में कोई इशू था या उस फूड में कोई इशू था, मुझे नहीं पता. सो सारी रात मेरी परेशानी में ही गुजरी, और अभी भी मैं बहुत लो थी. मुझे लग रहा था कि शायद मेरी छुट्टी हो जाए. थोड़ी सा स्टमक अपसेट हो रहा था, और लग रहा था कि तबीयत जो है वो थोड़ी सी बहाल नहीं है, तो शायद आज मुझे छुट्टी करनी पड़े. लेकिन आप लोगों का जो प्यार है वो मेरे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन है, और इस माइक के साथ जो एक रिश्ता है, जो कि अटूट रिश्ता है, उसकी खातिर भी हिम्मत आ जाती है. सो आपकी जिंदगी में भी अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको हिम्मत देते हैं, जो आप की हिम्मत बंधाते ही है ना, ऐसे ही बोलते हैं ना, या फिर ये कह सकते हैं कि आपकी हिम्मत को बढ़ाने में हेल्प करते हैं. सो उन लोगों की कदर करनी चाहिए, ना कि उनको आप फॉर ग्रांटेड ले लें. सो उम्मीद है कि आज का दिन आपका अच्छा गुजरेगा, और कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आपको फेस करनी पड़ेगी. सो अभी के लिए मेरे पास एक जबरदस्त ट्रैक, इसके बाद करेंगे आपको ज्वाइन, लेकिन कमर्शियल ब्रेक के बाद. ओह, थोड़ा सा इंटेंस सॉन्ग हो गया. मुझे लगता है कि शायद आप इस गाने के साथ किसी अपनी एक बहुत ही पर्सनल
सिचुएशन में ना जा चुके हों, चलें बाहर निकल आए बहुत हो गया. वैसे गानों की बात करें तो गाने तो समहाउ जो लोग म्यूजिक को समझते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को भी अंडरस्टैंड करते हैं कि गाने जो हैं अगर अच्छे बनाए गए हैं या उनकी मेलोडी अच्छी है या उनकी कॉम्पोजिशन हर चीज अगर अच्छे तरीके से बनाई गई है तो वो दिल को जरूर छू जाते हैं. सो अगर किसी ने अच्छा गाया हो, किसी की अच्छी आवाज हो या उस गाने की जो धुन है वो बहुत खूबसूरत हो तो आपको तो समहाउ जरूर अपील करती है. बट कुछ गानों का जो थीम होता है, कुछ गानों की जो स्टोरी होती है वो इंसान कभी कभी अपनी स्टोरी से भी रिलेट कर जाता है. और अक्सर मैं आपसे पूछती भी हूँ कि यार कोई एक गाना जो आपको लगता है कि आपके दिल के बहुत करीब है. खैर ये गाना मैं 103 के टाइम पे बहुत प्ले किया करती थी. बट ये गाना स्पेशली इसकी जो हाई है वो मुझे बहुत ज्यादा अपील करती थी. और अब अगर इस गाने को हम उस वक्त सुनते हैं या आज सुनते हैं तो हर वक्त में गानों के मतलब बदलते हैं. हर वक्त में गाना जो है वो अपना मतलब बदल के समझाता है कि ये चीज भी है. सो हो सकता है कि ये गाना आप अपनी जात के साथ रिलेट कर पाए हों और कुछ गाने जो हैं वो आपको अफसुर्दा भी कर देते हैं. जैसे मौसम जो है वो कुछ लोगों को अफसुर्दा कर देता है, इसी तरह कुछ गाने भी लोगों को अफसुर्दा कर देते हैं जो कि सही बात नहीं है. ठीक है, बहुत जो सेंसिटिव लोग होते हैं उनको एमी रोना आ जाता है. रोना बुरी बात नहीं है, रो लेना चाहिए क्योंकि रोना भी एक इमोशन है. बट मुझे ये लगता है कि कुछ सिचुएशंस जिनको हम चेंज नहीं कर पाते या जिनके लिए हम कोशिश भी कर लें और कोशिश के बावजूद वो चेंज ना हो पाए तो फिर अपनी जितनी भी कोशिशें हैं उनको छोड़ के अल्लाह की जात पे जो है वो भरोसा कर लेना चाहिए. तो डेफिनेटली वो जात बहुत बेहतरीन करने वाली है. ऑलराइट जनाब, कुछ जरा आज के प्रोग्राम का ओवरव्यू कर लेते हैं. सो बाबर आजम की शादाब के वालिदैन से मुलाकात की जो वीडियो है वो काफी ज्यादा वायरल हुई, जिसमें कि बहुत ज्यादा लोगों को उनका जेस्चर बहुत बेहतरीन लगा. और इसके अलावा बाबर आजम तेज तरीन 12,000 इंटरनेशनल रन्स बनाने वाले पाकिस्तानी बैटर बन चुके हैं. सो कांग्रेचुलेशंस टू हिम. अलॉन्ग विद दैट पाकिस्तान ने वनडे क्रिकेट में 500 फतूहात हासिल कर ली हैं. चले, ये भी कुछ अच्छी अच्छी खबरें होगी. आगे चल के जरा मैं कुछ ऐसी खबरें भी आपके साथ शेयर करूंगी जो हो सकता है कि आपको अच्छी ना लगे, लेकिन प्रोग्राम में हर तरह का मुझे कंटेंट शेयर करना है आप सब लोगों के साथ और कोशिश मेरी होती है कि आप जहां तक अपने आप को अपडेटेड रख सकें तो व्हाई नॉट. ओके, सो बाय द वे किस किस ने अभी तक मेरे यूट्यूब के जो शोज हैं उनको देखा है, फीडबैक दिया है, प्लीज मेरे साथ शेयर कर सकते हैं. अगर अभी भी आप सिर्फ रेडियो सुनते हैं और आपको नहीं पता कि आप रेडियो सुनने के साथ साथ यही शोज जो है वो यूट्यूब चैनल पर देख भी सकते हैं, तो उसके लिए मेरा एफएम का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उसको आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा. देन डेफिनेटली आपकी एक्सेस होगी उन सभी शोज तक जिनको आप सिर्फ सुनते थे. सो फीडबैक के लिए 4471 इज द नंबर टू टेक्स्ट इन, या फिर चाहें तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे AISHAMALIK आयशा मलिक. सो अभी एक और जबरदस्त ट्रैक, इसके बाद करेंगे आपको ज्वाइन. Alright, welcome back once again. Well, कुछ बात कर रहे थे हम कल मंकी पॉक्स के हवाले से, जिसके केसेस पाकिस्तान में भी रिपोर्ट हुए हैं और खुशाइन बात यह है कि ये रिकवर हो सकता है. और अब तो अच्छी बात यह है कि इसकी जो क्या इसको कहते हैं, इसकी जो वैक्सीन है, यस,
सो उसको WHO से हासिल करने का फैसला जो है वो किया है पाकिस्तान ने. और लेट्स सी कि आलमी इदारा सेहत जो है वो मंकी पॉक्स की जो वैक्सीन है उसमें पाकिस्तान के साथ कितना ताउन करेगा. वैसे तो डेफिनेटली हमेशा ही WHO ने ताउन किया है, लेकिन उम्मीद है कि इस दफा भी WHO जो है वो काफी बेहतर तरीके से इस चीज को डील कर सकेगी. सो अब मंकी पॉक्स के बारे में बहुत सारे सवालात हैं. क्या ये चमगादड़ से फैलता है, क्या ये चूहों से फैलता है? सो अभी तक की जो रिपोर्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंगली तो ये कहा जा रहा है कि चूंकि ये अफ्रीका से स्टार्ट हुआ वायरस, और चूंकि अफ्रीकी जो चूहे हैं उनको इसका जिम्मेदार ठहराया गया है, और कहा जा रहा है कि ये चूहों से इंसानों में मुंतकिल होने वाला वायरस है. और अच्छा, चूहों से तो ये मुंतकिल हो रहा है, बट इंसानों से इंसानों में भी ये मुंतकिल हो रहा है. और उसकी मुंतकली की जो शरह है वो 3.3% से 30% के दरमियान है. अलबत्ता जो कॉन्गो वायरस है उसका जो फैलाव है उसकी शरह 73% के करीब रिकॉर्ड की गई है. दैट मीन के कॉन्गो वायरस से कम फिलहाल इसकी रेशो है इंसानों में फैलने की. ओके, सो जहां तक हम ये बात कर रहे हैं इसकी भी 2 इकसाम हैं जो मंकी पॉक्स हैं. बट इस बारे में ये कहा जा रहा है कि जो भी मंकी पॉक्स वायरस में मुब्तला होता है सो वो रिकवर बहुत सारे लोग हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों में रिकवरी रेट जो है वो ज्यादा नहीं पाया गया. सो तकरीबन 3.6% के करीब अमवात की शरह जो है वो रिकॉर्ड की गई. बट ये एक वाज़ेह तौर पर कहा जा रहा है कि अगर किसी को मंकी पॉक्स होता है तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि वो क्योरेबल नहीं है. क्योंकि WHO के मुताबिक इसकी जो वैक्सीन है वो उस वैक्सीन से भी मिलती जुलती है जिसमें हम स्पेशली चीचक के लिए वायरस को प्रेफर करते हैं. सो WHO ने ये कहा है कि जो चीचक की बचाव से वैक्सीन यूज की जाती है सो उसको मंकी पॉक्स के खिलाफ भी मौसर करार दिया है. सो उसको इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि आप मंकी पॉक्स में मुब्तला ना हो पाए. ओके, सो ये तो कुछ मेरा ख्याल है कि बेहतर हो गई बात कि अगर लोग कंसर्न्ड हैं कि उनको पता होना चाहिए कि इसकी क्या कोई वैक्सीन है या अगर नहीं है तो कब तक आएगी. सो चीचक की जो वैक्सीन इस्तेमाल होती थी पहले सो उसको अब मंकी पॉक्स के लिए भी मौसर करार दिया है. तो दैट मीन कि हम वो वैक्सीन इसकी इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन हो सकता है वक्त के साथ साथ चीजें बदल जाएं और इसकी जो वैक्सीन है वो भी रिसर्चर्स निकाल लें किसी तरह से जुगाड़ लगा लें. अगर हम ये देख सकते हैं कि कोविड की वैक्सीन आ सकती है तो फिर इसकी भी आ सकती है डेफिनेटली. सो फिलहाल इसी नोट के साथ लेकर चलूंगी आपको टुवर्ड्स एन अदर सॉन्ग, और इस गाने के बाद डेफिनेटली करेंगे आपको ज्वाइन. बिल्कुल उड़ीकें लग जाती हैं. कभी कभी आप उड़ीक उन्हीं लोगों से लगाते हैं कि जिन लोगों को आप बहुत ज्यादा बॉदर करते हैं, जिन लोगों की अहमियत आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा होती है, और अगर उनकी उड़ीक में आप हैं भी तो की फर्क पैंदा है. मतलब इट्स ओके. सो अगर उड़ीक के बाद उसका फल बड़ा मीठा हो, अच्छा हो, बेहतरीन हो, तो फिर ऐसी उड़ीक इंसान बार बार करता है और बार बार करते हुए उसे किसी भी तरह की दिक्कत भी नहीं होती. खैर अभी इनफैक्ट मौसम की बात करें तो आज तो खैर लाहौर का पार्टली क्लाउडी वेदर है, बट ये कहा जा रहा है कि आने वाले जो दिन हैं जिनके बारे में मैं ऑलमोस्ट कल और परसों बात कर चुकी हूं कि मौसम प्लेजेंट होगा और टिल 7th of May. वैसे तो 26th of April से एक्सपेक्टेड था, लेकिन अभी एक्चुअली ऐसा होता हुआ दिखाई तो नहीं दे रहा. लेकिन देखते हैं. वैसे तो ये चीज अब अंडरस्टूड है
कि जहां जहां इमरजेंसी लगाने की ज़रूरत होगी कि फ्लड ना आ सके और पानी जो है वो उसको लेके ड्रेनेज का इशू ना हो, जितने भी इलेक्ट्रिक पोल्स हैं सो उनको लेके जो है वो कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े. सो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए सिविल एविएशन ने जो है वो रेस्क्यू ऑफिशियल्स को ये कहा है कि वो हाई अलर्ट जारी कर दें ताकि हैवी जो रेन है उसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े. सो इस हवाले से पाकिस्तान फेडरल मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज उन्होंने ये ऑर्डर्स जारी किए हैं कि हर तरह की जो सूरत हाल है उसको स्टेबल होना चाहिए और लोगों को इनफैक्ट बाहर निकलते हुए किसी भी तरह की परेशानी को फेस ना करना पड़े और बारिश जो है वो रहमत हो ना कि जहमत. सो इस हवाले से मेरा ख्याल है कि अगर पहले से ही हिकमत अमली अपना ली जाए तो लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा. सो आज वैसे तो बारिश है इस्लामाबाद में विद स्कैटर्ड थंडरस्टॉर्म्स. इस वक्त टेम्परेचर जो है वो इस्लामाबाद का है 24 और मैक्सिमम 32, मिनिमम 19 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 48%. लाहौर में 30 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 37, मिनिमम 22 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 39%. और सियालकोट में 31 डिग्री सेंटीग्रेड इस टाइम रिकॉर्ड किया गया, मैक्सिमम 36, मिनिमम 21 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 31%. सो लाहौर और सियालकोट में शायद मंडे से ऑनवर्ड्स जो है वो बारिशों का सिलसिला स्टार्ट हो जाए, लेकिन इस्लामाबाद में तो मौसम काफी प्लेजेंट है. और बाय द वे जितने भी वो लोग इस्लामाबाद से मुझे सुन रहे हैं सो प्लीज लेट मी नो मौसम कैसा है और क्या दिल के मौसम के ऐन मुताबिक है या नहीं. अगर नहीं है तो भी बता सकते हैं. सो हम कोशिश करेंगे कि आपके दिल का मौसम जो है वो जरा प्लेजेंट किया जाए. अगर किसी की वजह से आपका मौसम जो है वो दिल का प्लेजेंट नहीं है तो मेरा ख्याल है कि दूसरों की बजाय अपने आप को थोड़ी सी वक़्त दें. कभी कभी इंसान को अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं होती बल्कि उसको बकअप करने की जरूरत होती है. एंड आई एम श्योर कि आप अपने आप को जरूर जब भी जरूरत पड़ती है बकअप करते ही रहते होंगे. सो फिलहाल एक और ट्रैक सुन लेते हैं, इसके बाद करते हैं आपको ज्वाइन. Alright, welcome back once again. प्रोग्राम के सेकंड हाफ में एक बार फिर से खुश आमदीद. मुझे कहते हैं आयशा मलिक और मुलाकात आपके साथ रहती है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. सो फिलहाल 12:04 ऑन द डायल 28 ऑफ अप्रैल 2023. और इस वक्त अगर आप लाहौर की सड़कों पे हैं या इस्लामाबाद सियालकोट कहीं भी अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो प्लीज सेफली ट्रैवल हो आपका, ये मेरी दुआ है. और आज का दिन आपका बहुत बेहतरीन तरीके से गुजरे, आई होप सो. कोशिश इंसान को हमेशा करनी चाहिए कि अगर कुछ भी उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स हों तो उन प्रॉब्लम्स को जरा साइड पे रख के जो भी उसके टास्क होते हैं काम काज को लेकर या जो भी प्रोफेशनल लाइफ, तो उसको बेहतरीन तरीके से कोशिश करनी चाहिए कि आप परफॉर्म कर सकें. अच्छा, अभी मेरे दिमाग में इतनी सारी बातें चल रही थी, आई कांट टेल यू. मतलब मुझे लग रहा था कि अच्छा मैं कहाँ से शुरू करूँ, किस बात से शुरू करूँ. और अचानक से जब वो बातें बहुत ज्यादा जमा हो जाती है ना तो आप अचानक से ब्लैंक भी हो जाते हैं. सो आप में से पता नहीं कितने लोग ऐसे हैं कि जिनके साथ ऐसा होता होगा, लेकिन मेरे साथ अक्सर हो जाता है कि मुझे जब बहुत ज्यादा बातें आ रही होती हैं कि अच्छा ये बात भी करनी है वो भी मुझे बात करनी है, सो उस सिचुएशन में मुझे फिर बातें बोलना शुरू हो जाती हैं. खैर, आपको ये तो पता ही है कि 1 मई से ये कहा जा रहा है कि पेट्रोल जो है वो उसकी कीमतों में कमी होगी. लेकिन एक स्कीम का ऐलान हुआ था कुछ अर्से पहले और वो स्कीम थी सस्ता पेट्रोल स्कीम, जिसमें मोटरसाइकिल्स और जो छोटी गाड़ियां हैं उन के लिए सस्ता पेट्रोल स्कीम को इंट्रोड्यूस करवाने का सोचा. लेकिन इस हवाले से अब जनाब देखा जाए तो वफाकी वजारत पेट्रोलियम की ये जो स्कीम थी इसको
नाकाबिले अमल करार दे दिया है. और IMF के बाद अब पेट्रोल पंप्स जो डीलर्स एसोसिएशन है उसने ये जो सस्ता पेट्रोल स्कीम है इसकी मुखालफत की है और ये कहा है कि ये स्कीम जो है वो किसी भी सूरत मंजूर नहीं है. और बेसिकली हुकूमत ने छोटी गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स के लिए सस्ते पेट्रोल स्कीम का ऐलान कर रखा था और ये कहा था कि इसे 7 हफ्तों में मुकम्मल तौर पर प्रैक्टिकली हम होता हुआ देखेंगे. बट एसोसिएशन का कहना है, जो पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन है उसने ये कहा है कि हुकूमत ने सस्ता पेट्रोल स्कीम को 7 हफ्तों में मुकम्मल करने का ऐलान किया है. पंप्स एसोसिएशन को अदायगी के तरीकेकार पर तहफ्फुज़ात हैं, इसलिए वो इस चीज को नाकाबिले अमल करार दे रहे हैं. ओके, सो देखते हैं कि आगे चलकर क्या इस हवाले से बेहतर हिकमत अमली अपनाई जाएगी कि जो भी तहफ्फुज़ात हैं पेट्रोल पंप्स डीलर्स एसोसिएशन के, सो उनको क्या कंसिडर किया जा रहा है या फिर हवा में तीर चलाए जा रहे हैं. कुछ भी हो सकता है, वक्त ही डिसाइड करेगा, वक्त ही बताएगा. सो फिलहाल के लिए लेकर चलूंगी आपको टू वर्ड्स अनदर सॉन्ग. इसके बाद हमारे पास एक अदर प्रोमो है. देन बहुत सारी बातें जो अभी बाकी हैं सब कुछ शेयर करूंगी आपके साथ. आगे चलकर सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Alright, welcome back. Well, अभी प्रोग्राम में बल्कि फर्स्ट हाफ ऑफ द शो मैं बात कर रही थी कि अगर इंसान को रोना आए तो रो लेना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है. और कुछ लोग समझते हैं कि मर्दों को रोना नहीं चाहिए. भाई मर्द जो है वो कमजोर दिखाई देते हैं अगर वो रोते हैं. और औरतों के लिए तो समहाउ ये बात की जाती है कि उनको तो सिंपैथीज हासिल करनी होती है और उनको तो मतलब दूसरों को अपने कंट्रोल में करना होता है, तो इसलिए वो रोती हैं. खैर यहाँ पर मैं बहुत सारी बातें कर सकती हूँ रोने को लेकर, लेकिन द थिंग इज जब इंसान को रोना आता है तो वो रो सकता है. और रोने की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं. इंसान खुशी में भी रोता है, जब बहुत ज्यादा ओवरवेल्म होता है तो भी उसको रोना आता है. लेकिन ज्यादातर लोग ये शायद नहीं जानते कि अगर हम रोते हैं तो उसका असर हमारी सेहत पर बहुत अच्छा भी पड़ता है. चाहे आप मर्द हैं औरत हैं, ये एक बहुत ही नॉर्मल बात है कि अगर आपको रोना आता है. सो कुछ लोग फिजिकली किसी अपने बॉडी पार्ट में दर्द महसूस करते हैं तो भी वो जो दर्द है जो कि बर्दाश्त से बाहर दर्द होता है, सो उस सूरत में भी रो पड़ते हैं. कुछ लोगों को दुख होता है या तकलीफ होती है किसी की वजह से, तो भी वो रोते हैं. कुछ लोग खुशी में रोते हैं. बट ये है कि इन शॉर्ट बात अगर हम रोने की करते हैं तो रोने से आपकी सेहत पर बहुत अच्छे असरात पड़ते हैं, ये माहिरीन कहते हैं. अब रोने के बारे में बात हो रही है तो जरा और मजीद डिटेल में चले जाते हैं. सो रोने की भी इकसाम है. जिस तरह तरह के लोग हैं दुनिया में, तरह तरह के मिजाज हैं, तरह तरह के खाने हैं, तरह तरह की जगह हैं, तरह तरह के आपको ऐसे काम नजर आते हैं जो शायद आपको लगता हो कि आपका वो एक्सपर्ट जोन नहीं है, बट किसी के लिए मे बी वो एक्सपर्ट जोन हो. सो इसी तरह रोने की भी इकसाम है. मतलब मैं इस चीज को जब मैं देख रही थी तो मैं भी शॉक्ड होगी कि यार रोने की भी इकसाम है. अच्छा चलो ये हो सकता है कि खुशी के आंसू, गम के आंसू, और एक आप ऐसे ही जो आंसू आपकी आंखों को नम रखते हैं. अच्छा ये मैं सोच रही थी, लेकिन एक्चुअली में ऐसा है क्योंकि आंसुओं की इकसाम की तरफ अगर हम आते हैं तो 3 इकसाम हैं. एक तो बेजल, उसमें ये होता है कि ये वो आंसू होते हैं कि जो आपकी आंखों को नम रखते हैं, जो आपकी आंखों के लिए बहुत बेहतर होते हैं. और एक रिफ्लेक्स आंसू होते हैं और ये बड़ी मिकदार में बनते हैं, वो जो मतलब टिप 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 बस निकलते हैं ना, सो ये वो आंसू होते हैं. और एक जज्बात के आंसू होते हैं, जब हम गम या गुस्से या उदासी में होते हैं तो ये वो आंसू होते हैं. और मैं समझती हूँ कि आंसू चाहे जैसे भी हों, अगर आप उस जात के आगे रोएं
और अपना मुद्दा उसके सामने रखें तो वो आंसू कभी भी रायगान नहीं जाते. और अगर इंसान में सही इमोशंस हैं, अगर वो आपके इमोशंस को कनेक्ट करता है, तो उस इंसान के सामने भी रोना जो है वो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है कि वो आपके इमोशंस को अंडरस्टैंड कर सके. बट एक अगर इमोशनलेस इंसान हो तो वो आपके आंसू कभी भी नहीं समझ सकता. खैर, आंसू जो कि नमकीन होते हैं, लेकिन सिर्फ नमकीन ही नहीं बल्कि इसमें फैटी ऑयल और तकरीबन 1500 से जायद तरह के जो प्रोटीन्स हैं वो भी पाए जाते हैं. सो ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज थी जो कि मुझे पता चली, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर होनी चाहिए. सो रोने के बेशुमार फायदे हैं. आपकी आंखें खूबसूरत होती हैं, ये भी कहा जाता है. लेकिन अगर आप किसी तकलीफ में हैं, किसी परेशानी में हैं, तो आपका मूड बेहतर हो जाता है. जब आप रोते हैं तो आपका इमोशन जो की सूरत में बाहर आ जाते हैं, तो आप जरा बेहतर फील करते हैं. इसलिए रोना सेहत के लिए अच्छा है. आप जब रोना चाहें रो सकते हैं. जिसके सामने रोना चाहते हैं आप रो सकते हैं. कोई आपको नहीं कहेगा कि आप रोए हैं तो मतलब आप बहुत कमजोर इंसान है. कोई समझता है तो समझता रहे. इट्स ओके, इट्स फाइन. मतलब ठीक है, आप अगर गम और गुस्से में हैं, परेशानी में हैं, तो यार रोना आ सकता है. क्या हो गया? मुख्तलिफ जगहों में लोग पाए जाते हैं जो कि रोते हैं. लेकिन स्पेशली अगर हम चीन की बात करते हैं तो चीन में लोग बहुत बहुत कम रोते हैं. शायद वहाँ की जिंदगी बहुत फास्ट है. वहाँ पर लोग बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी में मसरूफ रहते हैं कि उनको शायद अंदाजा ही नहीं होता लाइफ में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा. सो उनकी लाइफ बस भाग दौड़ में ही होती है. सो सबसे कम जो रोने की परसेंटेज रिकॉर्ड की गई है वो चाइना में है. बट पाकिस्तान का मुझे आइडिया नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में भी लोग बहुत ज्यादा रोते हैं जब रोने की जरूरत पड़ती है. लेकिन अगर आप मुसलसल रो रहे हैं, बहुत ज्यादा आपको सोने में दिक्कत हो रही है, या आपको ऐसे ख्यालात आ रहे हैं कि आप सुसाइड कर लें, सो उस सिचुएशन में रोना बेहतर नहीं है बल्कि डॉक्टर के पास जाना बेहतर है. लिहाजा इस चीज को अगर आप कंसिडर करें कि आप अगर रो रहे हैं और मुसलसल रो रहे हैं, बार बार आपको रोना आ रहा है, आप का वेट कम हो रहा है, आप अच्छा फील नहीं कर रहे, आपकी एनर्जी लो है, तो उस सिचुएशन में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए. राइट? सो अगर मैंने ये कहा है कि रोना आपकी आंखों के लिए, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, वो एक साइड पे. लेकिन अगर आपको ऐसी थॉट्स आती हैं तो फिर उस सिचुएशन में आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, ना कि रोने की जरूरत. एनी हाउ, अभी कमर्शियल ब्रेक है, इसके बाद करते हैं आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. इश्क है अपनी जुबान. वेलकम बैक. वेल, वो लोग जो यूएई के वीजे के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न रहते थे और उनको इस हवाले से काफी ज्यादा परेशानी का भी सामना करना पड़ता था. समटाइम्स ये भी होता था कि आपको ट्रैवल करना पड़ता था इस्लामाबाद के लिए, और समटाइम एजेंट्स जो हैं वो भी बहुत ज्यादा तंग करते थे. सो अब एक्चुअली आप सब लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि मुत्तहिदा अरब इमारात का एशिया का सबसे बड़ा जो वीजा सेंटर है वो कराची में कायम कर दिया है. अब वीजे के हुसूल के लिए लोगों को इस्लामाबाद नहीं जाना पड़ेगा और ना ही एजेंट्स की जो रिक्वेस्ट है वो आपको जमा करनी पड़ेगी कि अच्छा आप ये रिक्वेस्ट करें, शायद आपका काम बन जाए. ये रिक्वेस्ट करें, आपको तरह तरह की रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, फिर जाके कहीं एजेंट्स भी आपको हाथ पांव अपना पकड़ाते हैं. सो वीजा सेंटर में अवाम की सहूलत के लिए तकरीबन 11 काउंटर्स कायम किए गए हैं और इसके काम के हुसूल का बेसिकली मकसद ये है कि लोगों को एजेंट्स और इस्लामाबाद से छुटकारा मिल जाए और जो भी दरख्वास्त गुजार हैं उनको वीज़ा की तमाम तर सहूलियात जो हैं वो यूएई कॉन्सुलेट में चूँकि उनको दस्तयाब होंगी, सो वो बहुत ज़्यादा हद तक प्रॉब्लम फ्री इस चीज़ को डील कर सकेंगे. सो वज़ीर आला सिंध ने वीज़ा जो सेंटर है उसके मुख्तलिफ शोबों का मुआयना भी किया है और उस मौके पर उन्होंने ये मेक श्योर किया कि हर शोबा जो है वो बेहतर तरीके से लोगों को डील करेगा. अवाम की जो सहूलत है
उसको चूंकि मेक श्योर करना सबसे पहली तरजीह है, सो इस चीज़ को मद्देनजर रखा जाएगा. और जो भी लोग रोजगार के लिए या वर्क वीज़ा के लिए जाते हैं, इस हवाले से कंसर्न होते हैं, सो उनको हर तरह से प्रॉपर गाइड किया जाएगा. ओके, सो मेरा ख्याल है ये एक बेहतर स्टेप होगा उन लोगों के लिए जो स्पेशली यूएई का वीज़ा अप्लाई करना चाहते थे या चाहते हैं. ऑलराइट, सो अभी एक और सॉन्ग है, इसके बाद हमारे पास कमर्शियल ब्रेक है, देन आपको करते हैं ज्वाइन. ऑलराइट, वेलकम बैक. वेल, इस गाने में कुछ पता नहीं क्या है जो बहुत ज्यादा टचिंग है. शायद आप ने इस गाने को पिछले कुछ दिनों में मिस किया हो. सो आज मैं बल्कि कल भी प्ले करना चाह रही थी, लेकिन मुझे मौका आज मिला, तो आई होप सो कि आपने एंजॉय किया होगा. वेल, अब प्रोग्राम को वाइंड अप करना है, लेकिन वाइंड अप करने से पहले मैं आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहूंगी. कुछ अर्सा पहले मैंने आपके साथ एक टोटका शेयर किया था भिंडी को लेकर. अब तो वैसे भी भिंडी का मौसम है, तो बहुत सारे लोग जो बहुत ज्यादा शौकीन हैं, सो वो भिंडी को तरह तरह से अपने खानों में शामिल करके तो उनकी रेसिपीज बना के खा सकते हैं. लेकिन वो लोग जिनको ये पता है कि मैंने आपके साथ एक चीज शेयर की थी कि पानी में अगर आप 1 से 2 भिंडी काट के सेंटर से उसको भिगो दें और सारी रात उसको भिगो दें और सुबह उठ के आप वो पानी जो है वो पी लें, तो उससे आप को बहुत ज्यादा फायदा होगा. फायदा इन टर्म्स ऑफ आप अगर वेट कम करना चाहते हैं, अपनी हेल्थ अच्छी रखना चाहते हैं और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं. सो बेसिकली अब इसी हवाले से मैंने एक रिसर्च पढ़ी. अच्छा, मैंने सोचा पता नहीं कुछ और होगा, कुछ नई बात होगी, लेकिन एक्चुअली वही बात थी जो आज से कुछ महीने पहले मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि भिंडी का जो पानी है उसको वैसे तो पीना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो चीज़ आपके टेस्ट बर्ड्स के अकॉर्डिंगली नहीं होती, आपके टेस्ट बर्ड्स को अच्छी नहीं लगती, सो उसका उतना ही ज्यादा फायदा होता है. आप सीरियसली इस चीज को प्रैक्टिस करके देख लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा. अच्छा, अब जो भिंडी खाते हैं इस तरह से, उसका जो पानी पीते हैं, उनकी जो शुगर है, माहिरीन ये कहते हैं कि अगर आप 1 हफ्ता तक 4 से 5 दिन तकरीबन लगा लें, अगर भिंडी का पानी पिएंगे और अगर आपकी शुगर जो है वो 300 से जायद है या 300 के करीब है, तो आपकी शुगर जो है वो विद इन अ डे या 2 डे आपको उसमें फर्क फील होना शुरू हो जाएगा. दैट मीन के नेचुरली भी इंसान को टोटके करने चाहिए, और अगर आप नेचुरली टोटकों पर बिलीव नहीं करते, फिर जाहिर सी बात है मेडिकेशन की तरफ जाना पड़ेगा आपको, जो कि आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है. तब मेडिसिन लेनी चाहिए जब आपको डॉक्टर रिकमेंड करे, ना कि तब जब आपको लगे कि अच्छा थोड़ा बहुत मसला है, आप डॉक्टर के पास चले जाएं. बचाइए कि आप उसको अपनी डाइट को स्पेशली बेहतर करके तो उसको हैंडल कर सकते हैं. सो ये कुछ मुझे आपके साथ बात करनी थी. और अब जाने का वक्त है. जाते हुए एक जबरदस्त सा ट्रैक करूंगी आपके लिए प्ले, और इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मुलाकात होगी आपके साथ कल सुबह 11 बजे. टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदाए पामान. This is Mira FM 107.4.